न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का कार्य जारी है और यही वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का कार्य सबसे बड़ा मुद्दा बना विपक्ष के लिए, जहां विपक्ष जो है वो लगातार हमला कर रहा है सरकार पर और इलेक्शन कमीशन पर कि दोनों की मिली भगत है और ये लोग आम जनता के साथ जो है वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि यही इलेक्शन कमीशन ने अब बड़ा कदम उठाया है, जिससे एक नहीं दो नहीं बल्कि 65 लाख वोटर्स प्रभावित होंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि इसको लेकर के लगातार जो है वो विपक्ष हमलावर था और कहीं ना कहीं देखिए अब इलेक्शन कमीशन ने बड़ा कदम उठाया जिससे 65 लाख वोटर्स जो है वो प्रभावित होंगे। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बड़ा कदम क्या उठाया है जिससे 65 लाख वोटर्स प्रभावित हुए हैं। देखिए बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो भी जारी है और इसमें एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा बना है विपक्ष के लिए। तो देखिए बिहार में जो मसौदा सूची से बाहर हुए 65 लाख मतदाताओं के नाम जो है वो जिले की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। मतलब बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से 65 लाख मतदाताओं के नाम जो है वो हटाए गए हैं और इन मतदाताओं के नाम जिलों की वेबसाइट पर जारी भी कर दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि विशेष गहन रिवीजन के बाद बिहार की मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए नामों की सूची उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद जिलाधिकारियों की वेबसाइट पर डाल दी गई है। देखिए चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन रिवीजन यानी कि एसआईआर को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन से कहा था कि वो मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण प्रकाशित करें। यानी कि 65 लाख वोटर्स के नाम जो है वो काटे गए थे और इनके नाम को प्रकाशित करने के लिए कहा गया था। साथ ही उन्हें शामिल ना करने के कारण भी बताए गए थे कि अगर आखिर आपने इनका नाम काटा है तो किन वजहों से इनका नाम काटा गया है, इसका भी जो है उनको जवाब देना था ताकि प्रक्रिया जो है वो पारदर्शिता से आगे बढ़ सके। इसी के साथ ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के 56 घंटे के भीतर जिन मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं थे उन्हें जिलों की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इसी के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये भी रेखांकित किया कि भारत में संसद और विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रणाली कानूनी द्वारा परिकल्पित बहुस्तरीय केंद्रीकृत संरचना है। आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार ईआरओ जो कि एसडीएम स्तर के अधिकारियों होते हैं उन्हें बूथ स्तरीय अधिकारी यानी कि बीएलओ की सहायता से मतदाता सूची तैयार करते हैं और उसे अंतिम रूप देते हैं। इसी के साथ ईआरओ और बीएलओ मतदाता सूची के त्रुटि रहित होने की जिम्मेदारी लेते हैं। और देखिए इसी को लेकर के ज्ञानेश कुमार ने आगे बताया कि मसौदा मतदाता सूची के प्रकाश के बाद उनकी डिजिटल और भौतिक प्रतियां सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती है और आयोग की वेबसाइट पर भी डाली जाती है। उन्होंने बताया कि मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन होने से पहले मतदाताओं और राजनीतिक दलों के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पूरे 1 महीने का समय होता है। और इसी को लेकर के देखिए अब इलेक्शन कमीशन ने बड़ा कदम उठा लिया और ये उनका बड़ा फैसला था जिसके तहत जो है 65 लाख वोटरों के नाम जो है वो काटे गए थे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में और अब इनकी जानकारी जो है वो वेबसाइट पर डाली गई है। और इसको लेकर के देखिए कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि अगर आपने 65 लाख वोटर्स के नाम काटे हैं तो आखिर इसकी वजह क्या है। वजह के साथ जो है इनकी लिस्ट को प्रकाशित करने के लिए कहा गया था वेबसाइट पर ताकि ये जो प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की इसमें पारदर्शिता आए। और देखिए इसको लगातार लेकर विपक्ष हमलावर है, कह रहे हैं कि बार बार कि इलेक्शन कमीशन लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। लेकिन इसी बीच 65 लाख वोटर्स के जहां नाम काटे गए हैं और इसमें ये स्पष्टीकरण भी मांगा गया था कोर्ट के द्वारा कि अगर आपने इनके नाम काटे हैं तो इसके लिए आपको जो है पूरा पूरा इसके बारे में डिटेल देना होगा कि आखिर इनकी किस वजह से नामों को काटा गया वोटर लिस्ट में, ताकि विपक्ष जो है फिर से सवाल खड़ा ना कर सके। और इसी को लेकर के देखिए 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए थे जिनके नाम को वेबसाइट पर जो है वो डाल दिया गया है ताकि इससे जो इस प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सके। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।